आज मैं आपको शमशान पूजा के विषय में बताने जा रहा हूँ। शमशान में भैरव और भैरवी की पूजा होती है। शमशान भैरवी की पूजा में पंचमकर का प्रयोग किया जाता है। यह स्मरण रहना चाहिए कि तंत्र की जो पूजा होती है उसमें पंचमकर का अपना ही आध्यात्मिक महत्व है। अब पंचमकर होते क्या हैं, इसका संबंध किससे है? इससे ब्रह्म या पूजा से संबंध नहीं है। पंचमकर हमारे शरीर के भीतर विद्यमान तत्वों और उसके साक्षात प्रतीकों से संबंधित है। पंचमकर क्या होता है? पंचमकर का जो तांत्रिक उद्देश्य है, तांत्रिक पूजा में इसका जो उद्देश्य है, इसका पंचमकर का पंच यानी माँ, इसे ही साधना यानी पंच मुद्रा कहते हैं। साधना में पंच मुद्रा होती है, उसे इसे कहते हैं। जो साधक मुक्ति प्रदान करती है, जो साधक होता है उसको ये जो पंच मुद्रा होती है मुक्ति प्रदान करती है। इसमें 5 तत्व होते हैं। मदि तत्व भी इसे कहा जाता है। इसमें मध्य, मांस, मीन यानी मछली, मुद्रा और मैथुन सम्मिलित होता है। मद्यपान का अर्थ है ब्रह्मरंध्र के क्षण छूने वाली आत्मा रूपी स्वरा यानी मदिरा, है ना, जिसे साधक ध्यान की गहरी अवस्था में जब पहुंच जाता है तो वह सुरापान करता है। अपनी खिचड़ी मुद्रा के द्वारा वह सुरापान करता है, यानी उसे अमृत मिलती है। उससे वह इच्छा शक्ति जो होती है उसकी उसे जागृत करता है, उसकी ज्ञान शक्ति जो होती है उसे जागृत करता है। अब बात आती है कि ये जो मदिरा है या जिसे हम सुरा कह रहे हैं, ये क्या चीज़ होती है? देखिए, मद्य जो होता है इसमें परम शक्ति निवास करती है, अर्थात इसके जो क्रिया है, ज्ञान शक्ति की जो क्रिया है और इसकी जो इच्छा शक्ति है, इसमें परम शक्ति निवास करती है और इसी का स्वाद लिया जाता है। साधक जो होता है इसी का स्वाद लेता है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, फिर साधक को मांस की आवश्यकता होती है। मांस का अर्थ यह होता है कि साधक अपने ज्ञान रूपी खड्ग से पाप रूपी पशुओं का वध कर दे, अर्थात वह अपने ज्ञान रूपी खड्ग से अपने शरीर के जो पाप हैं उनको नष्ट कर दे और इंद्रियों को परम शक्ति पर लीन कर दे। इंद्रियां जो हैं वो परम शक्ति पर आधारित हो जाए और उसमें लीन कर दे। वही सच्चा साधक होता है, वही मांसाहारी होता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को समाहित करना होता है परम शक्ति पर और अपने ज्ञान रूपी तलवार से इसका प्रयोग करता है। तंत्र में बहुत सारे शब्द प्रतीकात्मक होते हैं। इसका शब्द यह मतलब नहीं होता कि आप सुरापान कर रहे हैं, आप मांस भक्षण करने लगे, जिसका सही अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। तंत्र में प्रतीकों और रूपों का सहारा लिया जाता है ताकि तंत्र का दुरुपयोग ना किया जा सके। आज बहुत से साधक होते हैं जिनके द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। तंत्र में अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, ये कहीं होता ही नहीं। इसका क्षेत्र पंचमकर से खुला हुआ होता है और तंत्र को बदनाम लोग कर रहे हैं और लोग तंत्र के से भयभीत भी होने लगे हैं। मत्स्य, इसके बाद बात आती है मछली। मछली जिस प्रकार जल में जीवित रहती है उसी प्रकार सक्रिय रहती है, चंचल रहती है। उसी प्रकार हमारी श्वास इंद्रियां, नाड़ी संचालित होती है तथा सच्चा साधक ही मत्स्य सेवी होता है। मुद्रा का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर की क्रियाएं चक्रों में खेचरी मुद्रा, प्राण ऊर्जा मुद्रा, प्राण ऊर्जा जिससे प्राप्त होती है, चक्रों को जागृत करना एवं मुद्रा चक्र को जागृत करना। जो मुद्राएं होती हैं, चक्र साधना की जाती है, यह भी तंत्र में आता है। प्राण और सुषमा का मिलन ही मैथुन होता है। प्राण और शरीर का जो मिलन होता है वही मैथुन है। भौतिक और पंचकार में इसका प्रयोग अलग अलग होता है। गुरु के निर्देशानुसार ही जब कार्य किया जाता है, जब साधना की जाती है तो उसके प्रयोजन सिद्ध होने लगते हैं, शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तथा
अपने मन को वश में करके ही हम शैव तंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। शैव तंत्र जो है वह किया जा सकता है। और कहा यह जाता है कि तंत्र बहुत ही आसान है। तंत्र एक साइंटिफिक चीज़ है। इसको अब लोगों ने बना दिया है कि बहुत ही अलग अलग चीज़ें उसमें सम्मिलित होगी, लेकिन ये जो कहा गया है, शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि तंत्र एक साइंटिफिक चीज़ है, ये साइंस है। इसको समझने के लिए नई नई प्रतीकों के लिए उन्होंने नई नई चीज़ों का उसमें डाला, जिसको ये लोग, अब जो नए लोग हैं वो भ्रमित हो जा रहे हैं। जैसे मदिरा, मांस, तो वे लोग इसका अलग मतलब निकाल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तंत्र में बहुत ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कामाख्या रूप में माता की उपासना होती है। वहाँ मांस, मदिरा आदि तत्वों को विशेष रूप से देखा जा सकता है। और प्राचीन काल में भी साधकों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन तत्वों को वहाँ पर देखा गया और आज भी देखा जा रहा है। वैज्ञानिक रहस्य जो है उसको समझने में अभी वहाँ पर विविधता है, लेकिन जो शक्ति मत है उसके अंतर्गत साधना, जो शक्ति साधना है उसका क्षेत्र काफ़ी विशाल है। उसमें राजस साधना आती है, अन्य प्रकार की यमल साधना आती है, तामस साधना आती है, काल साधना आती है, ये भी तांत्रिक साधना है। इन प्रकार की साधनाओं के द्वारा हम पराशक्ति होती है उन्हें जागृत किया जाता है। तथा भैरवी तंत्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवान शिव ने एक तंत्र कहा कि आनंद क्या है, पार्वती जी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मृत्यु, श्वास जो हम लेते हैं और श्वास जो छोड़ते हैं उसके बीच का जो समय है वही मुक्ति है, वही आनंद है। अर्थात प्राण वायु जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हम नया शरीर धारण करते हैं और प्राण वायु जब निकल जाती है तो बीच का जो समय है वही आनंद है, वही मुक्ति है। इसी रास्ता की खोज में हजारों तांत्रिक, हजारों साधक अपना जीवन लगा देते हैं और तब जाकर उन्हें ये गति प्राप्त होती है। मंत्रों में सबसे विशेष यह क्या कहा गया कि भैरवी के जो मंत्र हैं वे अत्यंत ही शक्तिशाली हैं। माता भैरवी की उपासना तंत्र शास्त्र में सबसे प्रमुख मानी गई है। माता भैरवी के विषय में कहा जाता है कि माता भैरवी रक्त चंदन से सुशोभित है। वे त्रिनेत्रा हैं, गले में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप रक्तमय है, अर्थात वे रक्त के समान प्रकाशित है। मस्तक में अर्धचंद्र विराजमान है। माता भैरवी की उपासना करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। माता भैरवी अपने भक्त को मुक्ति प्रदान करती हैं। देवी साधना में सबसे बड़ी चीज़ यह होती है कि देवी के जो साधक होते हैं वह मोक्ष नहीं प्राप्त करते, देवी उन्हें अपना भैरव बना लेती हैं। ये कई जगह वर्णित है। माता काली, माता तारा, त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, जो भी महाशक्तियाँ हैं, जो भी परम शक्तियाँ हैं, जो भी महाविद्याएं हैं, उनकी साधना में यह विशेषता है कि यदि भक्त उनकी साधना करता है तो उनको परम गति प्राप्त होती है और वह इच्छा अनुसार फल प्रदान करती हैं। और जो उनको अत्यंत प्रिय होते हैं उनको वह भैरव बना लेती हैं, अपने साथ सदैव रखती हैं। वह भी ईश्वर के समान हो जाते हैं। उनकी समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। उनकी रक्षा स्वयं माता करती हैं। आपको क्या लगता है कि ये सत्य है? क्योंकि देवी साधना में ऐसा देखा गया है कि देवी की साधना करने वाला भक्त अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें देवदर्श के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अपने प्रश्नों को अवश्य पूछ सकते हैं।